जगन्नाथ देव की रथ यात्रा भारत देश के कई हिस्सों में मनाई जाती है। हालांकि ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ देव की रथ यात्रा की ख्याति भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा की तैयारियां काफी महीने से शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा में रथों के पुराने नियमों के पालन करते हुए जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के लिए 3 अलग रथ बनाए जाते हैं। ये तीनों रथ ही विशेष लकड़ी के बने होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से भगवान की मूर्तियों को बाहर निकालने का काम केवल पुरी के राजा या नेपाल के राजा द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वे ही कृष्ण भगवान के चंद्रवंशी वंश के हैं। रथ की तैयारी। जगन्नाथ धाम में 1 जुलाई से भक्तों को जगन्नाथ देव दर्शन देंगे। रथ यात्रा को जगन्नाथ के 12वें त्योहारों में से सबसे बड़ा माना जाता है। ओडिशा समेत पूरे भारत से भक्त, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग इस समय पुरी आते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये दिन वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ था। तो कई लोगों के मुताबिक ये कहा जाता है कि रथ यात्रा जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी है और भक्तों का ये भी मानना है कि इस दिन जगन्नाथ के दर्शन करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ये कारण है कि हर साल लाखों भक्त जगन्नाथ जी जुलूस में शामिल भी हो जाते हैं। रथ यात्रा 2022 की तिथि और समय। वर्ष 2022 में रथ यात्रा की तिथि 1 जुलाई दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। चंदन यात्रा से स्नान दिवस तक। जगन्नाथ की चंदन यात्रा 3 मई को पूरी हो चुकी है। ये यात्रा अक्षय तृतीया के तीसरे दिन पूरी होती है। इस दिन को चंदन पूर्णिमा भी कहा जाता है। फिर स्नान जुलूस मंगलवार 14 जून अर्थात देवसन पूर्णिमा या स्नान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को 108 जग जल से स्नान कराया जाता है। नहाने के बाद कहा जाता है कि जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहनों को बुखार आ जाता है, इसलिए वे 14 दिनों तक एकांत में रहते हैं। इसी वजह से उन समय में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद रहते हैं। बुखार से उबरने के बाद वे अपनी मौसी के घर रथ पर बैठकर घूमने जाते हैं। नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव 29 जून को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ को नहाने के बाद बुखार हो जाता था। इस दौरान उन्हें 15 दिनों तक घरेलू खाना खिलाया जाता है। इस 15 दिनों के बाद नेत्रोत्सव शुरू होगा, जो 29 जून 2022 को होगा। 1 जुलाई के दिन तीनों देवी देवता अपनी मौसी के घर जाएंगे। इसी यात्रा को जगन्नाथ की रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। उल्टा रथ की सवारी। फिर 9 जुलाई को उल्टा रथ का पालन किया जाएगा। उस दिन तीनों देवी देवता अपनी मौसी के घर से जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 अनुष्ठान और समारोह। रथ यात्रा 2022 का उत्सव विशेष प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के साथ शुरू होता है, जिसमें देवताओं की पूजा की जाती है। ये 3 मुख्य देवताओं देवी सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के अपने अपने रथों में विराजमान होने के बाद किया जाता है। चमकीले ढंग से सजाए गए रथों को फिर पुरी की सड़कों पर खींचा जाता है और इसे बदा दंडा के नाम से जाना जाता है। रथ खींचना रथ यात्रा की रस्मों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश भर से भक्त भगवान के रथ को खींचने की तीव्र इच्छा के साथ आते हैं, क्योंकि ये कार्य बहुत पवित्र माना जाता है। पुरी के सड़कों पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो अपने भगवान से प्रार्थना करने आते हैं। जुलूस अंत में गुंडीचा मंदिर पहुंचता है, जो भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान है। जैसे ही रथ पुरी के मंदिरों में पहुंचते हैं, छेरा पहाड़ नामक एक समारोह होता है। ये यात्रा के पहले दिन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस अनुष्ठान में देवताओं की दृष्टि में सभी समान हैं। छेरा पहाड़ करने के लिए गजपति राजा एक स्वीपर की वर्दी पहनता है और देवताओं और रथों के आसपास के क्षेत्र को सोने के हाथ वाली झाड़ू और चंदन के पानी से अत्यंत भक्ति के साथ साफ करता है। पूरी रथ यात्रा के अनुसार गजपति राजा 2 दिनों तक इस अनुष्ठान को करते हैं। पहली बार जब लोग देवताओं के रथ को गुंडीचा मंदिर में ले जाते हैं, तो पुजारी उन्हें औपचारिक स्नान कराते हैं
और उन्हें बोईरानी कपड़े पहनाते हैं। गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर लौटने पर पुजारी वही करते हैं। चौथे दिन को हेरा पंचमी के रूप में जाना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लोग इस समारोह को भगवान जगन्नाथ के पास देवी लक्ष्मी के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी आज की जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ऐसे ही और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।